राम राम, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपका पंडित क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं नोट्स की। देखो, नोट्स की बहुत बड़ी अहमियत है। जब आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो नोट्स आपके आखिरी समय पे, जब भी आपका एग्जाम है उसके एक हफ्ते पहले या 5 दिन पहले नोट्स आपकी बहुत हद तक हेल्प करते हैं। तो नोट्स बनाने कैसे हैं, उस स्ट्रेटेजी के ऊपर आज हम आपको 2 से 3 चीजें समझाएंगे। और आप ये चीजें समझ गए तो आप ये नोट्स आराम से बना लोगे और आखिरी समय पे आपका, जब आपका गो थ्रू करते हो आप पूरे सिलेबस से, तो वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो कुछ पॉइंट के तौर पे हम आपको समझाएंगे। साथ ही साथ हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ भी लिख रखा है, इसको एग्जांपल लेके भी आपको कुछ चीजें समझाएंगे। सबसे पहली चीज आपको ये समझनी, जब भी आप नोट्स तैयार कर रहे हो, सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि नोट्स के लिए जो आप कॉपी बनाओगे या नोट्स के लिए जहां पे भी आप नोट्स बना रहे हो, वो जो नोट्स आपके बनेंगे वो आपकी जो कंप्लीट बुक है जिससे आप तैयारी कर रहे हो उसके 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कोई आप ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हो या कुछ ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जिसमें वाकई में कुछ ज्यादा है, मैक्स टू मैक्स 15 से 20%। जैसे कि एक किताब में मान लेते हैं हम 100 पेज है, तो उसके जब आप नोट्स बनाओगे तो 10 पेज से ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर आप 100 पेज का कंटेंट 50 में ला रहे हो तो इसका मतलब आप पूरी किताब ही छाप रहे हो। तो पहला पॉइंट आपको यही ध्यान में रखना है कि कंटेंट जो रहेगा वो 10% से ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, आपको सिर्फ 10% सिलेक्टेड चीजें भी उसमें नोट करनी है। दूसरी चीज, शब्द जो बनाए जा रहे हैं, ठीक है, अब देखो उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कैसे। अब कई बार क्या होता है कि हम लोग पूरी किताब छापने लगते हैं, तो मतलब एक एक लाइन कॉपी कर लेते हैं। अब देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर एक पैराग्राफ में लिखा है जैसे कि राष्ट्रीय आंदोलन का विकास 3 चरणों में हुआ है। अब यहां से अगर हम एक सेंटेंस समझे, राष्ट्रीय आंदोलन का विकास 3 चरणों में हुआ है, तो हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये जो में है, विकास है, का है या है, ये सिर्फ सेंटेंस को कंप्लीट किया जा रहा है, सेंटेंस को सिर्फ पूर्ण किया जा रहा है। आप इसमें क्या कर सकते हो, सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन आप एक हेडिंग डालोगे, उसके ऊपर 3 पॉइंट लिख दोगे बस। ठीक है, 3 पॉइंट लिख दोगे। अब वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे हम आगे बढ़ते हैं, देखो आपने डाला राष्ट्रीय आंदोलन, एक हल्का सा टॉपिक डाला राष्ट्रीय आंदोलन, उसके नीचे आपने क्या किया, जैसे कि आपने लिखा राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, उसके नीचे आपने बस सिंपल सा 3 चरण 4 चरण, आपको कुछ नहीं करना है। आप चरण कहो, स्टेप कहो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपने क्या किया, इस तरीके से 3 एरो बना दिए। तो ये क्या हो गया, हमने 3 चरणों में क्या हो गया, पहला क्या हो गया, उदारवादी हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, उदारवादी हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया उग्रवादी, और तीसरा हो गया गांधीवादी। उग्रवादी और ये हो गया गांधीवादी, छोटे छोटे टॉपिक में। अब इसमें आपको अगर नहीं याद रहता है तो आपको क्या करना है, इसमें आपको अपने वो क्या कहते हैं सन लिख देने हैं, 1885 से 1905, और दूसरा क्या है 1906 से 1918, 1919 से 1947। ये 3 चीजें हो गई। अब आपको क्या करना है, जैसे कि उदारवादी लिखा है तो इन्हीं के जो प्रमुख हैं, जो उदारवादी युग के प्रणेता थे या कहें हम मतलब नेतृत्व करता थे, उनके नाम आप इसी के आगे लिख दोगे। इसका मतलब आप ये देख रहे हो 1 2 3 4 लाइनों में आपका ये पूरा पैराग्राफ निपट जाएगा। 3-4 लाइनों में एक पूरा पैरा निपट जाएगा, जो कि बुक के एक पेज का शायद आधा पेज ले लेता है। आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको राष्ट्रीय आंदोलन डालना है, उसमें 3 एरो इस तरीके से बना देने, उदारवादी, उग्रवादी, गांधीवादी। इसके आगे आप ऊपर ही चाहे सन लिख दो, और इसके बाद यहीं पे आप इनके सबके नाम लिख दो, तीनों के। तो आपका क्या हो गया, एक राष्ट्रीय आंदोलन जरा से में कंप्लीट हो गया। अब यहां पे हो सकता है कि कुछ ऐसे नाम हो जिनके उपनाम भी हो, तो उसके ऊपर ब्लैक पेन से या रेड पेन से ऊपर वो हेडिंग डाल दो। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, अपने जो कंसाइज मटेरियल कर सकते हो, जितना भी आपका सिलेबस उसको बहुत कंसाइज कर सकते हो। तो दूसरी चीज आपको क्या कराना है, शब्द जो बनाने वाले हैं उनको डिलीट कर दो। समझ में आ गई। तीसरी चीज की हम यहाँ पे बात करते हैं, कलर्स। कलर्स बहुत मैटर करते हैं। देखो, उन चीजों पे कभी भी कलर्स मत करना जो बिल्कुल भी आपको लगे कि मतलब इनको नहीं कुछ करना है। तो जब भी आप पहली रीडिंग लगा रहे हो, कभी भी किताब से आप पहली रीडिंग पढ़ रहे हो, उसमें कुछ भारी शब्द होते हैं। भारी शब्द का मतलब हम समझाते हैं आपको। जैसे आप मान लो कोई भी किताब पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें भारी शब्द जैसे कि लिखा है इसमें कि 24 फरवरी को शाहजहां, अब ये छोड़ो, हाँ, सजदा और पैबोस की प्रथा समाप्त कर दी गई थी और चहार तस्लीमा प्रथा शुरू कर दी गई थी। अब सजदा और पैबोस ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो आप सजदा और पैबोस को अंडरलाइन कर सकते हो, ताकि जब आप नोट्स बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि सजदा और पैबोस क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो आपने वहीं पे कॉलम बना के सजदा और पैबोस के बारे में डिटेल से लिख लिया। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। 2 चीजें आपको समझ में आ गई। तीसरा याद आ गया, कलर्स।
चाहे वो आपका पेज हो जो उनके कलर या फिर आपके पेन के कलर बहुत मैटर करते हैं। तो कोशिश ये करो कि एक ऐसी कॉपी लो जो व्हाइट पेज ना हो, कुछ अलग कलर के पेज हो, तो तुम्हें अट्रैक्ट करेंगे वो, और तुम्हारा पढ़ने में थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगेगा। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो कि काम करता है, लेकिन 5 से 10% इससे ज्यादा नहीं। 3 चीजें समझ में आ गई। चौथी चीज, कभी भी नोट्स के नोट्स मत बनाओ यार। नोट्स के नोट्स का मतलब क्या होता है, तुम लोग वन लाइनर की किताब खरीद के लाओ, ठीक है, जिसमें कि अधिकतर जितने भी आप लूसेंट ले लो या जो भी ले लो वन लाइनर ही आती। अब वन लाइनर के भी आप नोट्स बना रहे हो तो क्या मतलब है, सिलेबस को तुमने तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी, जो भी इस समय जीके की किताबें आ रही हैं उसमें वन लाइनर ही होता है, उसमें ऑलरेडी काट छाट के लिखते हैं इतना, तो आपको उसमें और काट छाट करने की जरूरत है नहीं। तो हमेशा नोट्स उनके बनाओ जिनमें आपको थ्योरी दिखने को मिल रही हो, मतलब पैराग्राफ पूरा कोई कहानी के तौर पे समझाया जा रहा हो। यहाँ पे तो आपको खुद वन लाइनर वो करके दे रहे हैं, आपका काम वो आधा करके दे रहे हैं, तो उसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, उसको आपको पूरा ही कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चौथी चीज यही है, नोट्स के नोट्स मत बनाओ, ठीक है। पांचवी चीज, डू नॉट बाय नोट्स। अब यार ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा कि ये क्या बता दिया हमने, किसी दूसरे के नोट्स मत खरीदो, क्योंकि वो जो नोट्स बना रहा है, जो भी बंदा सामने वाला है वो नोट्स बना रहा है, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बना रहा है, मतलब कि उसको क्या वर्ड तुरंत समझ में आएंगे उसके हिसाब से बना रहा है। हो सकता है आपको वो चीजें समझी में ना आए, उसने क्या किया है 4 लाइनों का 1-2 वर्ड में पूरा एकदम मतलब हिंट तरीके से, या हम कहें उसका क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्लेमर कुछ बोलते हैं इस तरीके से, कि उन 4-5 लाइनों का सार जो है उसने 1-2 शब्द में ला के रख दिया। अब आपने उसके नोट्स खरीद लिए कि तुम्हारा काम कम हो गया, उससे तुम्हारा काम बढ़ गया, क्योंकि वो चीजें फिर तुम्हें कंफ्यूज करेंगी। तो कभी भी किसी दूसरे के नोट्स मत खरीदो, अपने नोट्स खुद बनाओ। किसी दूसरे के नोट्स परचेज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि तुम्हारे जो नोट्स रहेंगे। और एक बात का याद रखो, जब भी तुम नोट्स बनाओ तो तुम्हारे नोट्स सिर्फ तुम ही समझ पाओ। ये हमने किसी टॉपर से सुना था कि जब भी आप अपने नोट्स बना रहे हो तो तुम्हारे नोट्स इस तरीके के होने चाहिए कि वो सिर्फ तुम ही समझ पाओ, दूसरा कोई उसे ना समझ पाए। तो नोट्स बनाओ, खुद के बनाओ, परचेज मत करो, और अपने नोट्स ऐसे बनाओ ताकि तुम अपने हिसाब से उस समय सिर्फ तुम्हें समझ में आने चाहिए, बस इतना छोटा से छोटा उसमें करने की कोशिश करो। तो कोशिश करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।